बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य धर्मपुर। इस राज्य के राजा थे महाराज अजय सिंह। वे न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि महाराज अजय सिंह के राज में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय सहन नहीं करता था। परंतु हर महान राजा के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आती है जो उसके सिंहासन से नहीं, बल्कि उसके अंतरात्मा से लड़ी जाती है। एक दिन धर्मपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों रात अनाज के भंडार खाली हो जाते, नदी का जल अचानक काला पड़ जाता और कई गांवों में भय फैलने लगा। प्रजा चिंतित थी। मंत्री सभा में एकत्र हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, ये किसी षड्यंत्र का संकेत है। अवश्य कोई भीतर का व्यक्ति राज्य को खोखला कर रहा है। राजा अजय सिंह गंभीर हो गए। उन्होंने आदेश दिया, सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो, मुझे जाननी है। उसी रात राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। साधु ने कहा, राजन, संकट बाहर से नहीं, भीतर से है। राज्य का भविष्य आपके एक निर्णय पर टिका है। राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, वो निर्णय क्या है? साधु बोले, कल प्रातः दरबार में जो पहला व्यक्ति न्याय मांगने आए, उसे दंड नहीं, सत्य का अवसर देना। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन दरबार सजा। पहला व्यक्ति जो न्याय मांगने आया, वो कोई और नहीं, राजा का अपना छोटा भाई युवराज विक्रम सिंह था। सभा स्तब्ध रह गई। विक्रम सिंह ने कहा, भैया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच में पड़कर बाहरी व्यापारियों से मिलकर राज्य के भंडार लुटवाए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, महाराज, ये राजद्रोह है। युवराज को कठोर दंड मिलना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा अजय सिंह के सामने सबसे कठिन निर्णय था, राज्य या भाई। रात को राजा सो नहीं पाए। उन्हें बचपन की यादें सताने लगीं, जब विक्रम उनके साथ खेलता था, जब माँ ने कहा था हमेशा एक दूसरे का साथ देना। पर फिर उन्हें प्रजा के चेहरे याद आए, भूखे बच्चे, भयभीत किसान और राजा का धर्म, न्याय। राजा ने स्वयं से कहा, अगर राजा अपनों के लिए नियम तोड़ दे तो प्रजा के लिए धर्म कैसे बचेगा? अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, युवराज विक्रम सिंह दोषी हैं, परंतु मैं उन्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। सभा में हलचल मच गई। राजा ने आगे कहा, उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास दिया जाएगा, जहां वे तप, सेवा और पश्चाताप से स्वयं को शुद्ध करेंगे, और राज्य का हर चोरी किया गया कण मेरे निजी कोष से प्रजा को लौटाया जाएगा। ये सुनकर युवराज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, भैया, आज आपने मुझे नहीं, मेरे भीतर के अधर्म को दंड दिया है। 12 वर्ष बीते। धर्मपुर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। वन से एक परिवर्तित व्यक्ति लौटा, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और सेवा की भावना। वो था विक्रम सिंह। राजा अजय सिंह ने उसे गले लगाया और कहा, आज तुम केवल मेरे भाई नहीं, धर्मपुर के सच्चे रक्षक हो। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने रिश्तों से ऊपर न्याय रखे, दया और दंड दोनों में संतुलन हो, और सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, पर वही राज्य और जीवन को बचाता है। धर्मपुर का नाम